अब से कुछ घंटों के बाद होगी एक खास खगोलीय घटना, सूर्य ग्रहण। ऐसा सूर्य ग्रहण जिसका इंतजार पूरी दुनिया में अलग अलग वजहों से लोगों को रहता है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा। वैज्ञानिकों की माने तो महज खगोलीय घटना है जिसका इंसान के जीवन पर सीधा कोई असर नहीं होता, लेकिन एक बड़ा तबका इसे धार्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखता है। क्या कहती है आस्था और क्या दलील है विज्ञान की, सब कुछ आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। और साथ ही हमारे होंगे खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रुति द्विवेदी जी और साथ ही भावना शर्मा जी। तो वहीं वैज्ञानिक निमिष कपूर भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। आज आसमान में दिखेगा अजूबा। अब से चंद घंटे बाद वो पल आएगा जब दुनिया सबसे बड़ी खगोलीय घटना की गवाह बनेगी, क्योंकि वो है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। जिसका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज दिखने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के मुताबिक यह ग्रहण रात 9:15 से शुरू होगा और रात 2:34 पर खत्म हो जाएगा। भारत में इस दौरान रात रहेगी तो यहां पर कहीं भी सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में पश्चिम, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक के ज्यादातर हिस्सों में दिखेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 99 साल बाद अमेरिकी महाद्वीप में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। अमेरिका में सुबह 10:15 बजे सूर्य ग्रहण ऑर्गन के तट से दिखने लगेगा और दक्षिण कैरोलिना के तट पर दोपहर 2:50 पर खत्म हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के सभी हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। दुनिया भर के खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य इस घटना को लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इस खगोलीय घटना से जुड़े शुभ अशुभ के फेर में फंसे लोग जानना चाहते हैं कि यह सूर्य ग्रहण उनकी जिंदगी पर कितना असर डालेगा। क्या बिजनेस में फायदा होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, क्या परिवार का साथ रहेगा, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ेगी या घटेगी। सूर्य ग्रहण को लेकर आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कहती है आस्था और क्या कहता है विज्ञान। ज्योतिषाचार्य से लेकर वैज्ञानिक तक बताएंगे कि यह ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो इन सवालों के जवाब के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आइए हमारे खास मेहमानों से जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण पर आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले भावना जी आपसे समझते हैं, भारत में तो सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत में सूतक भी नहीं लगेगा, लेकिन सावधानियां हमें किस तरह की रखनी होंगी और भारत में नहीं दिखने के बाद भी क्या कोई असर हम होगा इसका? जी देखिए, जो ये मास है, जो ये मंथ है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन, आज के दिन 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है। 9:16 से लेकर रात के 22 अगस्त 2:34 तक का जो ये सूर्य ग्रहण का टाइम है वो रहेगा। इसके अलावा जो सूतक का समय है वो यहाँ जो है वैलिड नहीं रहेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सूर्य ग्रहण दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो रात के समय लग रहा है। दूसरी चीज़, ये जो सूर्य ग्रहण रहेगा वो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में जो है वो दिखने वाला है। इसके अलावा सूतक मैंने कहा नहीं लग रहा है, तो किसी तरह के कोई हमें जैसे जो अंधविश्वास या जो भ्रम है उनमें ना आए। नहीं, जो कहा जाता है कि जो हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है वो यहाँ पे नहीं है वैलिड। इसके अलावा जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है या फिर जिनकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा या फिर अंतरदशा है, वो अगर चाहें तो दान, जैसे कि सूर्य से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वो अपनी जो सिंह राशि है उसमें स्थित है, तो इसी के साथ साथ आप जैसे तांबे का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का अगर आप दान करेंगे तो जो नेगेटिविटी है, क्योंकि ये एक तरीके से आकाशीय घटना है, तो जो हमारी राशियाँ हैं उस पर भी और जो हमारी स्थिति है उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल, राशियों पर कैसा असर होगा जान लेते हैं श्रुति जी से। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सूर्य जो है इनके पंचम भाव में के मालिक भी हैं, सूर्य चंद्र के साथ एक मजबूत स्थिति में वहां से
उपस्थित हैं तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई में स्टूडेंट्स की रुकावट या अड़चन आ सकती है। जहां बात आती है इनकम सोर्सेज की तो वहां थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन माँ का वैभव प्राप्त होगा। इस महीने एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 3 मेजर इवेंट्स है। राहु का ट्रांजिट 17 अगस्त को हुआ है, 25 अगस्त को शनि मार्गी हो रहे हैं वृश्चिक राशि में, और साथ ही साथ ये सूर्य ग्रहण पड़ा है। हालांकि इन्होंने ठीक कहा कि इंडिया में विजिबल नहीं है, इसका खास असर नहीं होगा, लेकिन राशियों पे थोड़ा बहुत प्रभाव। चलिए मेष के बाद अब बात कर लेते हैं वृष राशि की, कैसा होगा उस पर असर। टॉरियंस मैं बात करूं, इस समय स्थान परिवर्तन के योग बहुत तेज हैं। पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, साहस में अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, वहां थोड़ा केयरफुल रखना पड़ेगा, और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकते हैं, वहां भी केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए वृष के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। जेमिनाइज धन संपत्ति ऐश्वर्य सब बढ़ेगा पराक्रम में, लेकिन वहां भी कमी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ऐसे एक कमजोरी से महसूस करेंगे, पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है, और ये प्रभाव 30 दिन तक रहेगा ग्रहण के, तो थोड़ा ध्यान रखना है। विदेश यात्रा में देरी हो सकती है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कैंसेरियंस धन का नुकसान हो सकता है, बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट्स करें, मन विचलित रहेगा, धन लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है, और थोड़ा सा अपने डिसीजंस को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, क्रोध को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि पूर्ण ग्रहण का 30 दिनों तक असर आप पे सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने ही राशि में स्थित हैं। काम होते होते रुक सकते हैं, अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा ड्राइव करते समय आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12th हाउस में शुक्र मंगल राहु की भी एक युति बन रही है, तो थोड़ा एक्सीडेंट्स वेस्टेज पे ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का असर अलग अलग राशियों पर क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं, और अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वर्गोज मानसिक तनाव बढ़ सकता है, केयरफुल रहिए, नींद में परेशानी आ सकती है, धन संपत्ति बढ़ेगी आपकी, क्योंकि अगर देखा जाए सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो 30 दिन तक का है, लेकिन राहु ट्रांजिट आपके 11th हाउस में गया है, तो ये राहु आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। अलग अलग राशि वाले ये सोच रहे हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव मुझ पर क्या होगा, तो अब बारी आती है तुला की। लिब्रन सबसे बैलेंस्ड राशि जिसे कहते हैं, आय में बढ़ोतरी होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है, कार्यस्थल पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी मूवमेंट आ सकती है, पर आराम से निकल जाएगा ये टाइम। और सूर्य ग्रहण का असर कैसा होगा वृश्चिक राशि पर? वृश्चिक राशि जिन पे शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि मार्गी भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ राहु ट्रांजिट हुआ है, और अब ये ग्रहण कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावट आ सकती है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन केयरफुल रहना है, किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत फहमी से बचकर चलें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। सैजिटेरियन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स यानी कि वित्तीय निवेश सावधानी से करें, साहस वहीं दिखाइए जहां जरूरी हो, वरना बेवजह की उलझन में फंस सकते हैं। क्या मकर राशि वालों को कोई सावधानी रखने की जरूरत है या सब कुछ अच्छा है? मकर राशि वालों थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, संबंधों की जहां बात आती है आपकी रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, तो संबंधों में परेशानी आ सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल के रहें, केयरफुल रहें। रीढ़ से संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो, स्पाइन की कोई भी परेशानी हो, तो उसे अनदेखी ना करें। धार्मिक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, और 1 महीने बाद करियर में विस्तार हो सकता है जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा 12 सितंबर को। यानी स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। एक्वेरियंस महिलाओं से किसी भी प्रकार के मतभेद में न फंसें, जीवन साथी का सम्मान करें, यश की प्राप्ति होगी। यश से संबंधित कार्यों में आपको कहीं ना कहीं मतभेद होगा, आशंका हो सकती है, अपने सम्मान का ध्यान रखना होगा इस समय। यात्राओं की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। मीन राशि की बात करते हैं। पाइसिन सबसे ज्यादा जो राशि इंतजार करती है, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप्स, वीजा से संबंधित कार्यों में देरी हो सकती है। खर्चों पर एक कंट्रोल बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो बेवजह फिजूल खर्ची बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, डायबिटीज या फिर कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो तो उसे इग्नोर ना करें। किसी रोग के यदि लक्षण पिछले 30 दिनों से चल रहे हैं तो अनदेखी ना करें। जहां बात आती है एजुकेशन की, खासकर स्टूडेंट्स की, तो वहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी डिले है। चलिए तो ये बात हो गई राशियों की, सूर्य ग्रहण का कैसा होगा असर अलग अलग राशियों पर, इसकी जल्दी से हमने बात की। अब बात करते हैं वैज्ञानिक निमिष कपूर जी से। निमिष जी, ज्योतिष दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से हमने समझने की कोशिश की, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर सूर्य ग्रहण को समझें तो बेहद अहम खगोलीय घटना है ये। किस तरह का असर होगा
सीधे इंसान की जिंदगी पर इसका, या फिर इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मानकर चलें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये केवल इतना ही है, इसके अलावा किसी तरह का कोई हमारे इंसानों पर या जानवरों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो आपने राशियों के असर गिनाए हैं, विज्ञान उसको नहीं मानता, उसमें कोई भी किसी तरह की सच्चाई नहीं है। एक मैं आपको रोचक किस्सा बताना चाहूँगा कि सूर्य के जो अध्ययन हुए हैं वो विदेशी खगोलविदों ने भारत में आकर किए हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। और आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा, आश्चर्य भी होगा कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने भारत में आकर सूर्य ग्रहण के दौरान यह खोज की कि सूर्य पर हीलियम पाई जाती है जी। तो ये बहुत अपने आप में फख्र की बात है कि हम अपने देश में विदेशी वैज्ञानिकों ने आकर जो है वो सूर्य के अध्ययन किए हैं, हीलियम की खोज की है, और उसमें किसी भी तरह का कोई जो राशियों की बात है और कोई असर पड़ने की बात है इंसानों पर या जानवरों पर। निमिष जी, हम ज्योतिष शास्त्र का भी सम्मान करते हैं, हम विज्ञान का भी सम्मान करते हैं, और विज्ञान के लिए इस तरह की खगोलीय घटना में बहुत कुछ होता है जानने के लिए। इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा तो विज्ञान की दिलचस्पी क्या जानने में होगी? देखिए, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये भारतीय समय के अनुसार, जैसा कि आप ने बताया भी होगा, ये रात में 9:15 बजे से रात के 2:30 बजे तक चलेगा, तो हम इसको भारत से नहीं देख पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी घटना है। बहुत हमारे खगोलविदों के पास एक बहुत बड़ा चांस होता है कि सूर्य का हम अध्ययन कर पाएँ, क्योंकि जब सूर्य को चंद्रमा ढकता है तो ये अकेला ऐसा ओकेजन होता है जब हम सूर्य के कोरोना का अध्ययन कर पाते हैं। जो कोरोना है एक मुकुट की तरह दिखाई देता है। सूर्य में एक कोर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर होता है और एक कोरोना होता है। तो एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि सूर्य का जो मध्य भाग है, उसका जो क्रोमोस्फीयर है, वहाँ का जो तापमान है वो 5 या 5,500 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसका जो कोरोना है, जिसका हम अध्ययन कर पाते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, उसका जो तापमान है वो मिलियंस में होता है। ये इतना अधिक तापमान क्यों होता है? सूर्य के जो बाहर लपटें लगी होती हैं, जो हमें कोरोना के दर्शन होते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, इसका उत्तर अभी वैज्ञानिक तलाश रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अपने आप में बेहद अहम खगोलीय घटना है। निमिष जी, मैं आपके पास लौटूंगा, भावना जी से समझ लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत में तो देखेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कई लोग होते हैं जिन्हें अपने शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भ्रम या अंधविश्वास रहता है कि सूर्य ग्रहण है तो क्या शुरू करें या ना करें। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे सूतक जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ दिखाई ही नहीं देगा। और इन्होंने भी बताया कि अभी रात के समय में लग रहा है, तो वहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है या जो यूरोप है, उस समय पे वहाँ पे सूरज है, तो यानी कि वहाँ वो जो है वो दिखाई दे रहा है। मान लीजिए किसी को शुभ कार्य की शुरुआत करनी है अपनी, तो खास तौर पे रात का समय तो नहीं माना जाता किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी है। आपको राहु काल को छोड़ करके आप शुरुआत कर सकते हैं। और जिन चीज़ों का मैंने कहा था कि जिनकी कुंडली में कालसर प्रयोग है, राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप सबसे पहले अगर आप किसी अपने शुभ चाहते हैं तो कुछ दान कर दीजिए सूर्य से रिलेटेड। चलिए, बिल्कुल ध्यान और दान की बात हम आगे करेंगे। इनका क्या महत्व है ग्रहण के दौरान? क्या इनका महत्व बढ़ जाता है? इस बार के सूर्य ग्रहण का क्या है महत्व और आपकी जिंदगी पर होगा इसका कैसा असर? सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। भावना जी से समझते हैं इस ग्रहण के दौरान कितना महत्व होगा इनका। देखिए, मघा नक्षत्र है आज का, और इसी के साथ जैसे कि बताया गया आपको कि सूर्य जो है सिंह राशि में स्थित है। इसके अकॉर्डिंगली आप दान करेंगे तो आप तांबे से रिलेटेड कुछ चीज़ दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा, गेहूं या लाल फूल, अगर आपसे सामर्थ्य नहीं बनता तो लाल फूल भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये, क्योंकि एक आकाशीय घटना है, तो राशियों पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए आप सूर्य मंत्र, ओम आदित्याय नमः, छोटा सा मंत्र है। आप अगर अब 24 घंटे में से किसी भी टाइम पे अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये चीज़ भी नहीं आप कर सकते तो ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, निमिष जी से समझ लेते हैं विज्ञान को इस बार क्या कुछ जानने में दिलचस्पी है। निमिष जी, आपका ध्यान किन चीजों पर रहेगा इस बार? ग्रहण भारत में तो दिख नहीं रहा, लेकिन कई और देशों में दिखेगा।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और ये इतना बड़ा है जिसका व्यास जो है वो 13,90,000 किलोमीटर है। तो एक ये बहुत रोचक घटना है सूर्य ग्रहण, जिसमें वैज्ञानिकों को ये पूरा मौका मिलता है कि वो इस दौरान जो चंद्रमा जब ढकता है सूर्य को, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सूरज से 400 गुना छोटा है और सूरज जो है वो हमारे अर्थ से चंद्रमा के मुकाबले 400 गुना दूर है, इसलिए जो है वो चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढक पाता है या आंशिक तौर पर ढक पाता है या वलयाकार कभी कभी ग्रहण होता है। तो इसमें जो सबसे जो दिलचस्प बात होती है और जो सबसे अच्छी बातें होती हैं वैज्ञानिकों के सामने, वो बहुत सारी लपटें निकलती हैं सूरज से ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। और जैसे मैंने पहले भी बताया, जो खास तौर पे कोरोना का अध्ययन है ऐसे, क्योंकि हम कभी अध्ययन उसका नहीं कर पाते, जब ये ग्रहण होता है, जब चंद्रमा सूर्य के सामने आता है, तब ये वैज्ञानिक उसके अध्ययन कर पाते हैं कि वो कोरोना कैसा दिखता है, कोरोना से क्या उसका तापमान सबसे अधिक होता है। सूरज में उसके केंद्र में, उसके मध्य में तापमान कम है, लेकिन जो बाहरी उसका भाग है, जो कोरोना वाला पार्ट है, उसमें जो लपटें निकलती हैं सबसे ज्यादा तापमान होता है। काफी कुछ जानने के लिए, काफी कुछ अध्ययन करने के लिए विज्ञान के पास यहाँ पर होता है, जैसा कि निमिष जी बता रहे हैं। अंत में श्रुति जी से जान लेते हैं, गर्भवती महिलाओं को किस तरह का ध्यान रखना होगा, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी इस ग्रहण के दौरान। बिल्कुल, प्रेग्नेंट वुमेन, वैसे सूतक भारत में नहीं लग रहा है जैसे भावना जी ने कहा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। गेरू, अगर आप प्रेगनेंसी आपकी ज़्यादा है तो स्टमक के एरिया को गेरू से कवर करके रखें, रेज ना पहुंचे। वैसे सन दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ सकता है। मोटे पर्दे को से आप अपना कमरा कवर करके रखें। कैंची का इस्तेमाल ना करें, ना कुछ स्टिचिंग करें, ना कुछ काटें उस समय, दांत से भी कुछ ना काटें। हो सके तो आप भगवद गीता का पाठ करें। प्रेगनेंसी है, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। श्रुति, मैं आपके पास आऊंगा। निमिष अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। जी निमिष जी। आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी विज्ञान में, दुनिया के किसी भी विज्ञान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या किसी भी इंसान पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप सूरज को ऐसे भी देखेंगे तो आपकी आंखें चली जाएंगी और ग्रहण में देखेंगे तो भी आपकी आंखें चली जाएंगी। तो सूरज को सीधे देखना मना होता है और ग्रहण का नज़ारा जो है वो सोलर फिल्टर लगाकर लिया जाता है। तो ये प्रचार न करें कि गर्भवती महिलाओं को खतरा है सूर्य ग्रहण से या किसी आम आदमी को खतरा है। किसी भी तरह का कोई खतरा सूर्य क्या ग्रहण से विज्ञान ऐसा नहीं मानता है कि इंसान के जीवन पर सीधा इसका कोई असर होता है? विज्ञान ये नहीं मानता कि सूर्य ग्रहण का इंसान या जानवर के जीवन पर कोई असर होता है। विज्ञान ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ये खगोलीय घटना है। हमारे सब ग्रह जो हैं वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये सूर्य है कि सभी ग्रहों को बांधे हुए है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हम आज इस पृथ्वी पर स्थिर ना होते, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में गति ना कर रही होती। चलिए सुश्री जी, अंत में किसी तरह का कोई अंधविश्वास ना रखें, कोई भ्रम ना पालें। नहीं, विश्वास तो कोई भी अंधविश्वास नहीं होता है। जहाँ साइंस फेल हुए वहाँ गॉड्स पार्टिकल नाम भी दिया गया, तो बात वहाँ पे खत्म होती है। इच्छा है, आपकी मर्जी है, करें नहीं करें आपकी इच्छा है, इट इज योर चॉइस। चलिए, बिल्कुल, हम ज्योतिष शास्त्र का पूरा सम्मान करते हैं, विज्ञान का पूरा सम्मान करते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सूर्य ग्रहण एक बेहद अहम खगोलीय घटना है। भारत में तो नजर नहीं आएगी लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में नजर आएगी। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।